बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जोलो महावीर भगवान की, जोलो परम पूजाचार्य आदि सागर जी महाराज की, जोलो परम पूजाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जोलो परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की, जोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आपका परम सौभाग्य है कि जो महान तपस्वी सम्राट का आपको समाधि दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दुनिया में पहला ऐसा अवसर था कि जो विश्व में नदी किनारे किसी का समाधि दिवस मनाया गया है, वह है तपस्वी सम्राट। आज तक किसी भी साधु संत का नदी समुद्र, हाँ, दरिया किनारे समुद्र किनारे आज तक किसी का भी ऐसा महान महोत्सव आज तक किसी का मनाया नहीं गया। आज विश्व में पहली बार, और किसके सानिध्य में? आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में मनाया गया। जो महान तपस्वी थे, जिन्होंने सिर्फ 10 वर्ष मट्ठा पानी लिया, जिन्होंने तन को तन नहीं समझा, एक खिलौना बना दिया, तन को तन नहीं समझा, एक खिलौना बना दिया। जब तक मन था खेला, फिर इसे मिट्टी में मिला दिया। जब तक जीवन था तब तक उन्होंने तपस्या करके इस शरीर को क्षीण किया, इतना तप किया कि अंतिम समय इतना खेला इस शरीर से, और अंतिम समय में इस देह को भी मिट्टी में मिला दिया। तपस्वी सम्राट प्रोफेशनल तपस्वी थे। आप संसार में एक एक समय का हिसाब लगाते हो कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कितना कमाना है, कितना वेतन देना है, कितना क्या करना है। आप सब सुबह से शाम तक का हिसाब लगाते हो, पर तपस्वी सम्राट ऐसे थे। उनका धंधा कौन सा था? गुरुदेव का धंधा तपस्या का था, और लक्ष्य क्या था? आत्मविशुद्धि। वो महान श्रवण उद्योगी थे, पर वो भी उद्यमी थे। तपस्या करने में एक उद्यमी थे। इस चतुर्थ काल में भी ऐसी घनघोर तपस्या करने वाले एक में संत हुए हैं, तपस्वी सम्राट। आज तक इस दुनिया में ना कोई था, ना आगे कोई हो सकता है। ऐसे महामना के जिसने भी दर्शन किए वो महा सौभाग्यशाली है। और जिन्होंने उनके हाथों में ग्रास दिया, मट्ठा भी जल भी दिया, तो वो महाभाग्यशाली है, वो अनूठा तपस्वी थे। और जिन्होंने उनका दर्शन किए, सौभाग्य से उनके भी अनूठा है। ऐसे महामना के हम आज समाधि दिवस मना रहे हैं। और ऐसे निस्पृह गुरुदेव थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, और अपनी एकाग्र चित्ता अहिंसादि व्रतों का पालन करना बहुत ही निस्पृहता से करते थे। एक बार उनके पैरों में बहुत घाव हो चुका था, और सभी साधुओं का पाठ चल रहा था, और एक लंबी चींटियों की लाइन लगी हुई थी। आचार्य सुनील सागर महाराज जी वही पास में बैठे हुए थे। उन्होंने गौर से देखा कि ये लाल चींटियों की लंबी लाइन कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा कि यह चींटियाँ तो आचार्य गुरुदेव के पैरों से आ रही है, और जहाँ घाव हुआ था वहाँ से एक एक मांस का टुकड़ा नोच कर बाहर ले जा रही थी। ऐसी घनघोर तपस्या, यानी इस चींटी जीव को भी वो हिंसा नहीं करना चाहिए, उनको हटाया नहीं कि ये चींटियाँ मेरा मांस लेकर जाती। कितनी वेदना होती होंगी। अगर आपने शरीर पर कोई मच्छर या चींटी भी बैठ जाए तो अपन तुरंत
उनको हटा देते हैं, पर वो कितने समय तक चल रही थी कोई पता नहीं। जब आचार्य श्री 3 बजे ध्यान में बैठते थे तब से उस एक आसन पर भी बैठते थे, और तब से वो चींटियाँ चलती होंगी तो कितनी वेदना होती होंगी। फिर भी उन्होंने ऐसे वेदना को भी सहन किया। परिचय जीतने वाले तपस्वी सम्राट थे। उनका जीवन का एक सूत्र था, नो कंप्लेंट नो डिमांड। जीवन में बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, घनघोर संघर्ष भी किया, पर कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की, ना कोई डिमांड की कि मुझे ये चाहिए, मैं इतना तपस्या करता हूँ तो मुझे आहार चाहिए, मुझे ऐसा आहार चाहिए, वैसा आहार चाहिए। कभी कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं। ऐसे महान तपस्वी थे वो। जब हमारा भी बड़ा सौभाग्य था कि हमने भी तपस्वी सम्राट के दर्शन किए, उनको आहार भी दिया। हम हर समय जब भी मौका मिलता था, हम और अमृता दीदी, हम दोनों भी लगभग साथ में ही जाते थे। और उद्गाव कुंजवन में भी हम जब आचार्य श्री के दर्शन करने गए तो हमने 2 प्रतिमा उनसे ग्रहण की। इस संयम का बीजारोपण तपस्वी सम्राट से शुरू हुआ। और जब तपस्वी सम्राट के हमने 2 प्रतिमा लेकर उस कमरे के बाहर निकले तो सबसे पहले आचार्य सुनील सागर जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनको कहा कि हमने आज 2 प्रतिमा के व्रत को ग्रहण किया है। और आचार्य जी ने भी खूब हंसकर मुस्कुराकर खूब आशीर्वाद दिया। ऐसे उनके लघुनंदन हैं। और जब तपस्वी सम्राट कोल्हापुर में विराजमान थे, वह समय ऐसा मौका था कि हम दोनों बहनें अलग हो गए। यानी हम कोई सुमंगला श्री माता जी के पास उनका विहार चल रहा था, उनके साथ कोई नहीं था, तो हम वहाँ रुक गए और अमृता दीदी तपस्वी सम्राट के वहाँ चले गई। वहाँ 4 महीने तक वहाँ रही। और उसी 4 महीने ठंडी के दिन थे तो किसी श्रावक ने स्वेटर लाए तो तपस्वी सम्राट के पास रखे हुए थे। तो अमृता दीदी को आचार्य श्री ने बोला कि इधर आओ और ये स्वेटर उठाओ। उन्होंने एक ही लिया, एक ही थे तो एक ही उठाया उन्होंने। तो तपस्वी सम्राट ने कहा कि और एक उठाओ। तो दीदी ने कहा क्यों? तो उनको इतना याद था कि तुम्हारी जो दूसरी है ना, हमारा नाम लेकर दीदी ने कहा। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ, उसी के लिए एक स्वेटर लो। हम वहाँ नहीं थे, फिर भी तपस्वी सम्राट को इतना याद था कि इनके साथ में और एक दीदी है, उनके लिए भी उन्होंने, हमारे लिए भी उन्होंने स्वेटर भेजा। ऐसे ही उनको यानी इतना याद था। और ऐसे महामना के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। ऐसे और उनके ही लघुनंदन आपके सामने विराजमान है आचार्य सुनील सागर महाराज जी। उन्होंने जब से आचार्य श्री ने दीक्षा ली, उनको ऐसा बीजारोपण गया, ऐसे हीरे को तैयार किया कि वो आज हीरा इस दुनिया में चारों ओर चमक रहा है। उन्होंने इतना तराशा कि आज वह दुनिया में सबके काबिल हो गया है और सबको, भक्तों को, श्रावकों को और शिष्यों को भी जोड़े रखता है। ऐसा प्रेम वात्सल्य आचार्य श्री सभी को देते हैं। और जब उनकी अंतिम समाधि कोल्हापुर में हुई, रुईकोल कॉलोनी में आचार्य तपस्वी सम्राट का अंतिम समाधि मरण हुआ, तब आचार्य श्री बॉम्बे में विराजमान थे। तो सबको चिंता थी कि अब इस संघ का संचालन कौन करेगा। इतना बड़ा संघ, विशाल संघ, इसको कौन संभालेगा, कौन इसका निर्वाह करेगा। सब बूढ़े बुजुर्ग साधु हैं, कौन इनका निर्वाह करेगा। आजकल बुजुर्ग साधु को कोई रखना नहीं चाहता है। आज आप लोग घर में 2 जन हैं, 4 जेवर जिठानी यहाँ हैं, आपके बच्चे हैं, पर एक साथ में कोई भी नहीं रह पाता है। पर आचार्य श्री ने बम्बई से उद्गांव कुंजवन कितना किलोमीटर होगा? 300 किलोमीटर था, लगभग 400 किलोमीटर। पर आचार्य श्री ने 20 दिन में बम्बई से कुंजवन उद्गांव में आ गए। कितना फास्ट विहार किया होगा। 400 किलोमीटर किसको बोलते हैं? और आचार्य श्री की स्पीड क्या होगी? लगभग दिन में 30-40 किलोमीटर चलते थे।
तो कम से कम वो 20 दिन में कुंजवन आ गए और कुंजवन में आकर गुरुदेव ने संघों को संभाला। ऐसे महान मना आचार्य सुनील सागर महाराज जी है। कोई भी बुजुर्ग साधु हो, जवान साधु हो, उनको भी हाथ पकड़कर चल देते हैं। ऐसे एक बार आचार्य श्री 2009-8 में श्रवण बेलगोरा जा रहे थे और वहाँ जाकर प्रथम बार बाहुबली भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते ही उनके मन में इतना आह्लाद हुआ, इतना आनंद हुआ कि वहाँ बैठे बैठे ही प्राकृत की बाहुबली की स्तुति रचना कर दी। और जब यह स्तुति को चारुकीर्ति भट्टारक ने देखा, जाना, तो उन्होंने बहुत उनको खुशी हुई कि आज विश्व में कुंद आचार्य के बाद कोई प्राकृत को जानने वाले हैं, तो वो एकमेव संत है आचार्य सुनील सागर जी महाराज। और ऐसी प्राकृत की रचना करने वाले उन्होंने भट्टारक, चारुकीर्ति भट्टारक ने आचार्य को एक नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। और जब आचार्य श्री श्रवण बेलगोर से विहार करते करते बीच में एक सोंदा मठ मिलता है, जहाँ अकलंग स्वामी ने बहुत तपस्या की, साधना की और वहाँ पर ही उन्होंने समाधि का विसर्जन किया, अपने शरीर का विसर्जन किया। जब वहाँ आचार्य श्री पहुँचे और वहाँ पर अकलंग स्वामी का सिंहासन था, बहुत चमत्कारी सिंहासन है वो, आज भी वहाँ पर वो हैं। और वहाँ के भट्टारक ने, आचार्य श्री पहुँचे, वहाँ के भट्टारक ने कहा कि आचार्य श्री यह सिंहासन बहुत चमत्कारिक है, यहाँ पर अकलंग स्वामी ने बहुत तपस्या की है, साधना की है और इसी सिंहासन पर बैठकर की है। कोई उस सिंहासन पर चावल के दाने डाल देता है तो वो चावल के दाने भी फूल जाते हैं, ऐसा वो चमत्कारिक सिंहासन पर है। और इस सिंहासन पर कोई भी आसानी से बैठ नहीं सकता। अगर कोई बैठ भी जाए तो 5-10 मिनट के ऊपर कोई भी नहीं बैठा। तो आचार्य को उत्सुकता हुई कि मैं भी इस सिंहासन पर बैठूंगा। और जैसे ही आचार्य जी जब से वहाँ पहुँचे, उस सिंहासन पर विराजमान हुए और बैठे, इतने तपस्या साधना की और जब तक वहाँ तक रहे, जब तक जिस समय तक वहाँ रहे, उतने समय तक उस सिंहासन पर ही बैठे रहे। तो उस भट्टारक ने कहा, आचार्य जी एक पहले ही आप ऐसे हो कि जो इतने 4-5 घंटे तक इस सिंहासन पर बैठे हो, आप भी होनहार हो, कहीं ना कहीं आप भी भविष्य में कोई ना कोई आसन प्राप्त करोगे। और जैसे ही वहाँ से निकले और अपने गुरुदेव सन्मति सागर जी के पास उद्वन कुंजवन में आए, और जो घटना वहाँ घटी थी, आचार्य जी ने, जैसे छोटा बच्चा आता है ना बाहर से खेल कूद कर तो अपनी माँ को कैसे सारी बातें बता देता है, जिससे झगड़ा हुआ, किससे बोलचाल हुई, सब बता देता है, वैसे ही आचार्य जी ने तपस्वी सम्राट को एक माँ पिता की तरह गुरु होते हैं। तो आचार्य जी उनके चरणों में बैठकर सौदा मठ की सारी बात बता दी। तो तपस्वी सम्राट का एक ही वाक्य था कि बेटा, तू उस सिंहासन बैठकर आया है, पर आगे भविष्य में तुम तो किसी भी सिंहासन पर बैठ सकते हो। ये तपस्वी सम्राट के वाक्य थे, शब्द थे। और उनके समाधि के बाद ही उस सिंहासन, जो आचार्य जी आज जिस सिंहासन पे विराजमान है, वह तपस्वी सम्राट का सिंहासन। इस सिंहासन की बहुत अद्भुत घटना है। इस सिंहासन पर महावीर कीर्ति महाराज विराजमान होते थे, जिनको जो लक्ष्मीबाई, उन्होंने यह महावीर कीर्ति महाराज जी को भेंट किया था। उन्होंने भी बरसों साधना की इस सिंहासन पर बैठकर, और उस सिंहासन को तपस्वी सम्राट ने प्राप्त किया। और तपस्वी सम्राट के बाद चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी ने प्राप्त किया। बहुत तपस्वी सम्राट की महाराज जी ने बहुत सेवा की, वैयावृत्ति की और ध्यान अध्ययन बहुत किया, पर कभी उनकी कोई डिमांड नहीं थी, ना कोई इनका कोई कि मुझे कोई, मैं इतनी सेवा करता हूँ तो मुझे कुछ मिल जाए, कोई आशा। पर आचार्य सुनील सागर महाराज जी को कोई आशा नहीं, निस्वार्थ से गुरु भक्ति, गुरु सेवा करते थे। और उनकी सेवा का ही फल है कि वो आज इस पर विराजमान है। ऐसे महामना के दर्शन करके हम भी
कुछ पुण्य कमाए, बहुत दुर्लभता से साधु संत का समागम मिलता है और उनको आहार देने का तो महान पुण्य मिलता है। जो एक बार भी साधु संतों को हाथों में ग्रास देता है तो अपने निदति निकाजिन कर्म से भी वो मुक्ति पा लेता है, कर्मों से छुटकारा पा लेता है। तो हमें जब तक जितना भी समय मिलता है गुरु सेवा में लग जाना चाहिए। और आप सभी लोग तो लगे ही हुए हैं, आनंद भाई, कुमार भाई, सभी परिवार भावनगर वाले सभी लोग लगे हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है। आचार्य जी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। आचार्य जी जैसे ही प्रतिष्ठा समाप्त हुई तुरंत 12 तारीख को शाम में विहार था, पर क्या चमत्कार हुआ आदिनाथ भगवान का, सहस्त्रकूट भगवान का, कि आचार्य जी यहाँ रुक गए और आपको इतना सानिध्य प्राप्त हुआ, इतना सौभाग्य मिला। आपको भी, आपका भी पुण्य उदय था जिसलिए आचार्य जी यहाँ रुक गए। इसी पुण्य को और जागृत करें, यही सीमित ना रखें, आगे और विहार होगा उसमें भी सम्मिलित होए। और जो भी गुरु के साथ में चलता है विहार में, तो वो जो सम्मेत शिखर जी नहीं जा पाते, जितना पुण्य सम्मेत शिखर जी को मिलता है उतना ही गुरु के सानिध्य को विहार करने से मिलता है। ऐसे पुण्य को जागृत करें, पुण्य से वंचित ना रहें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।